थी नहीं, इसको हम तमाम मेहनत कशों के लिए पावन दिवस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो काम करके दिखाया, वास्तव में जो सोचते थे वही कार्य रूप दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ लेकिन करते नहीं है, लेकिन राय ने जो बोलते थे वही करते थे। वे कहते थे कि साधारण आदमी को अपने विश्वास में लेने के लिए साधारण मनुष्य जैसा स्तर में अपने आप को आना होगा, और वे साधारण मनुष्य जैसा ही जीवन यापन करने लगे। परिधान, खान पान सब साधारण आदमी जैसा ही। कभी खाना जुटता था, कभी नहीं जुटता था, लेकिन फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए। इसीलिए वे बराबर ऐसे ही लोगों के बीच रहते थे जो लोग बराबर अभावग्रस्त रहते थे। उससे महसूस होता है कि हम लोगों से भी ज्यादा खराब स्थिति में बहुत ज्यादा संख्या के लोग हमारे देश में रहते हैं। वे लोग जब रह सकते हैं तो हम काहे नहीं रह सकते। इस तरह का ऊर्जा भी साधारण आदमी के बीच रह करके मिलता है, और वे इस ऊर्जा को ग्रहण करते थे। और यह सीख सब आदमी को यही देते थे, विशेष करके जितने कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में भी उनके जैसा सादगी, साधारण आदमी जैसा रहन सहन, ये होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आम जनता का विश्वास को हम लोग हासिल कर सकते हैं। और वे कहते थे कि आंदोलन को छोड़ करके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वे केवल बोलते नहीं थे, वे खुद आंदोलन का नेतृत्व भी करते थे। इसलिए बहुत सारे आंदोलन में साधारण आदमी के साथ वे मार भी खाए, जेल भी गए, और तरह तरह की यातना उन्होंने सहा। तो इसलिए इस तरह का सीख अपने जीवन में दिया है। और वो जानते हैं कि जब तक, उनको ये विश्वास है कि जब तक जनता कुछ अपने से करेगी नहीं, तब तक एक व्यक्ति कुछो कितनों ही करे वो कर नहीं सकता है। इसलिए आम जनता को उर्जित करने के लिए वे हमेशा उनके बीच रहते थे, और जो भी लेखनी हो, करनी हो, सब आम जनता के लिए, आम जनता को ऊर्जावान करने के लिए करते रहे। एक साधारण सा आदमी, साधारण आदमियों के द्वारा इस कोयला क्षेत्र का जो एकदम गिने चुने माफिया लोग, जो कभी आदमी को आदमी नहीं समझता था, कीड़ा मकोड़े जैसा सोचता, वैसे आदमियों के साथ जंग उन्होंने साधारण आदमियों के साथ मिलकर के साधारण स्थिति में रह करके लड़ा और जीता। उसके बाद और भी जो यहाँ का जो दलित संस्कार, संस्कृति, भाषा जो धीरे धीरे लोप हो रहा था, दलित के तरफ बढ़ रहा था, तो उनका सोच था कि जब तक किसी समाज का भाषा अगर उत्थान नहीं होगा, भाषा का उन्नयन नहीं होगा, संस्कार का उन्नयन नहीं होगा, संस्कृति का उन्नयन नहीं होगा, उनका रहन सहन का, सोच का उन्नयन नहीं होगा, तब तक वास्तव में ऊर्जावान हम समाज को नहीं कर सकते हैं।
जनता को नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह का शिक्षा उनके बीच में रह करके काम के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से जगाने का भी प्रयास किया है। इसके पहले भी देखा गया है कि जो सब आंदोलन अधूरा रहा, जैसे मजदूर का आंदोलन हुआ, लेकिन मजदूरों को कुछ मिला नहीं, मजदूरों का विश्वास बढ़ा नहीं। मजदूरों में ये अपने से जो मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, इस तरह का एक ऊर्जा, इस तरह का विश्वास मजदूरों में बढ़ा नहीं। लेकिन एक राय का ये सोच था कि जब तक उसमें ये विश्वास हम पैदा नहीं करेंगे, तब तक किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में या समाज में जो दबंगों का जो दबंगता है, इसके खिलाफ आम जनता नहीं लड़ सकती है। इसलिए आम जनता में इस तरह का ऊर्जा उन्हें बढ़ाने का प्रयास हमेशा किया है। वर्षों से, कई दशकों से यहाँ का जो अस्मिता, झारखंड का जो अस्मिता था, झारखंड का जो संस्कार, संस्कृति यानी राष्ट्रीयता जो दलित था, दलित की ओर ही अग्रसर हो रहा था, उसमें भी इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो झारखंड सेंटिमेंट से उससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये अध्ययन किया उनके बीच रह करके कि जब तक झारखंड संस्कार संस्कृति को विकसित नहीं करेंगे, तब तक जो ये मेहनत कसम की लड़ाई है, मजदूर आंदोलन है, ये आंदोलन पूरा नहीं होगा, सभी मजदूरों का योगदान नहीं मिलेगा। इसलिए झारखंड को आजाद, झारखंड को मुक्त करने के लिए शोषण मुक्त समाज आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व किया और इसमें अपने भी उस आंदोलन में भागीदारी बने। और इस तरह का देखा गया कि इनके इस नेतृत्व से तमाम लोगों में ये झारखंड मुक्ति का आंदोलन के प्रति आकर्षित हुए और उसमें योगदान भी दिए और उन्होंने, उनके प्रयास से यह आंदोलन एक अंतिम दौर तक पहुंचा और सफल भी हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो सोचा था वह किया है, जो कहता था वो करता किया है। इस तरह का बहुत कम ही लोग को ये नेतृत्व देने वाले लोगों का इतिहास में हम पाते हैं, जो आज एक राय आज इस तरह का एक नेतृत्व, एक स्टार बन करके आम जनता के बीच में है, विशेष करके कर्म करने वाले श्रमिकों के बीच में, मेहनत कशों के बीच में वे आज एक स्टार बन करके खड़ा है। और इन सारी बातों को साथ लेकर के आज हम, हमारी जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर देखते हैं कि हमारा देश दिन ब दिन निर्धनता के तरफ जा रहा है, उसके विपरीत में हमारा लोगों में बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है। सारे कल कारखाना सरकार की गलत नीति के चलते, गलत व्यवस्था के चलते बंद हो रहा है। खेती आज बंजर हो चुका है। जहाँ की सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला साधन है, खेती आज बंजर है। आज बड़े बड़े अट्टालिकाएं बनाने के लिए उद्यम कर रहा है, किसानों के हाथ से जमीन जा रही है, उसका विरोध कोई आज करने वाला नहीं है। विशेष करके ये एक साल में हम देखते हैं कि जो स्थिति आज, जो शून्यता आज जो दिखाई पड़ रहा है, इससे महसूस होता है कि एक राय का जो सोच, एक राय का विचार कितना प्रासंगिक है, ये आज महसूस हो रहा है। आज तो यहाँ तक ये बढ़ा है कि ये कोरोना का ही में जो आज सब अर्थव्यवस्था चूरमार हो चुका है, लेकिन ऐसा स्थिति में कोरोना को कैसे रोकेंगे, इसको लेकर के कोई कारगर कदम सरकार द्वारा नहीं उठाई जा रही है।
ना सोची जा रही है। इसको रोकने के लिए अस्पतालों का जो स्तर है उसको एक अच्छा स्तर में लाना होगा। दवा की कमी जो है उस कमी को हम कैसे दूर करेंगे, लोगों में को किस तरह से इस रोग से दूर रहने के लिए हम रखेंगे, इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और न सरकार का सोच ही रहे। आज जितना ये सरकार आज जितना मैंने उत्सुक है शमशान घाट बनाने के लिए, उससे उससे बहुत कम उत्सुक है अस्पताल खोलने के लिए, कर्मस्थान को खोलने के लिए। तो इस स्थिति में कॉमरेड राय का विचार बहुत प्रासंगिक है और मैं समझता हूँ इसी को महसूस करते हुए कि एक ही राय का ये पुण्यतिथि नहीं बल्कि यहाँ के जनता के लिए विशेष करके मानव कसम के लिए यह पावन दिवस है। बिना कारण रोल साधारण लोग के माफिया के खिलाफ रोड़ी के नहीं खोल इसका यही कि विश्वास उनको था कि आम जनता के जरिए ही मगर ये परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए आम जनता को विश्वास में लाने के लिए आम जनता के स्तर में अपने को ढालना पड़ेगा। इसलिए वे खुद आम जनता के जैसे ही रहन सहन, उसे खाना पीना उसी तरह से वो रहने लगे, जिसके चलते जनता आकर्षित हुई उनके तरफ, उनके साथ काम करने के लिए, आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। इसीलिए यही वजह है कि वे एक साधारण आदमी जैसा रहते हुए उन्होंने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है और लड़ाई आंदोलन लड़ा है। क्या अकेला का विचारधारा अभी कमजोर हुआ है अभी? क्योंकि आदमी का लाश जलता है लेकिन विचार जलता नहीं है। एक राय का विचार आज बल्कि पहले से भी ज्यादा प्रखर रूप में लोगों के दिमाग में है। इसलिए हर एक जगह जगह में जो जहाँ है वहाँ एक राय को आज याद कर रहा है, इस कोयला क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। इसलिए एक राय का विचार कमजोर नहीं हुआ है बल्कि और मजबूत हुआ है। ठीक जिस तरह से एक जो बीज है, बीज का अस्तित्व नष्ट होने के बाद उससे जो अंकुर होकर के बृहद पेड़ का रूप धारण करता है, जिसका बहुत विभिन्न टहनियाँ, बहुत सारे लाखों करोड़ों पत्ते, जो पर्यावरण देता है समाज को, देश में जो एक पानी का स्रोत को बरकरार रखता है, ठीक उसी तरह से आज एक राय नहीं है, फिर भी एक राय का विचार एक वट वृक्ष की तरह खड़ा है और लोगों में ये ऊर्जा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए बढ़ता रहेगा, बढ़ रहा है। এখন ওকর विचारधारा कम चलते है ओकर विचारधारा के এখন लोग चलेला नहीं खोजत। देखिए इसका का एक कारण है, वह है कि समाज को बहुत आर्थिक तंगी हालत में रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि समाज जैसे सोचे नहीं, प्रगतिशील चिंतन के बारे में, सोच के बारे में उसके अनुसार चले नहीं, इसलिए बहुत तंगी हालत में रखा है। हमेशा वे चाहता है कि जैसे पैसा के पीछे, पैसा के लिए वे दर दर भटके। दूसरा कारण है कि आज भोगवाद, ये पूंजीवादी व्यवस्था ने भोगवाद को इतना बढ़ाया है जिससे लोग केवल उपभोग करने के ही, सब विशेष करके पढ़े लिखे जो आज का नौजवान है, वो उसके दिमाग में ये चीज घूम रहा है कि कैसे उपभोग हम करें। तो ये उपभोगवाद को बहुत जबरदस्ती ढंग से उजागर किया है इस व्यवस्था ने। इसके चलते कुछ तो धक्का लगेगा, लेकिन सही चीज को, सत्य को बराबर के लिए छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है।
हर पर्दा या दबाने वाली ताकत का एक सीमा होती है, वह सीमा टूटेगी और सच्चाई का रूप सच्चाई के साथ आम जनता आएगी। और किताब रोल लालखंड और लालखंड किताब जे रोल हाँ? लालखंड एके राय किताब ওটাকে রিপ্রিন্ট করার জন্য एक ही राय का केवल झारखंड लालखंड ही नहीं, उनका तमाम संकलन को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक ज़्यादा संख्या में उसको छपाई करके प्रिंटिंग करके आम जनता के बीच ले जाएं। जैसा कि आपका क्रांति और योजना, जिसमें ये उन्होंने शुरू में ही कहा कि योजना तभी सफल हो सकता है जब उसके पीछे क्रांति रहेगा, और क्रांति जनता के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए जनता द्वारा जो चीज बनता है वह सही समय पर बनता है और वह स्थायी रूप लेता है। तो इस तरह के जितने उनका ये कलेक्शन है, सब किताब को हम लोग प्रिंट करने का योजना बनाए हैं, कलेक्शन भी कर रहे हैं, और इसलिए ये सोच हम लोग किए हैं। इस बार हम लोग निर्णय भी लिए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, दुनिया भर में मार्क्सवादी विचारधारा फैल रही है, तो झारखंड में भी जो मार्क्सवाद और मार्क्सवादी पार्टी है उनका प्रभाव काफी कम हो गया है। तो ऐसे मतलब राजनीतिक माहौल में एक ही रहा कि राजनीतिक विचार कितने प्रासंगिक है। देखिए, ये कह रहा है झारखंड का जो पृष्ठभूमि है, झारखंड का समाज, झारखंड का जो बनावट, इसको लेकर के मार्क्सवाद को एडजस्ट करने का प्रयास किया, किंतु वे जानते हैं कि जहां हम मार्क्सवाद को लागू करेंगे वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, वहाँ का जो कल्चर है, ये आपका कस्टम है, ये सबको देखते हुए, सबको सामंजस्य करते हुए हमको मार्क्सवाद को उतारने का कोशिश करना चाहिए, मार्क्सवाद को ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और वही चीज कॉमरेड ए.के. राय ने किया। मैं जो विशेष समय दे करके ए.के. राय का विचार के संबंध में जो आग्रह दिखाए हैं, इसे हम लोग जितने, केवल मैं अकेले ही नहीं, हम लोग जितने ए.के. राय के समर्थक हैं, ए.के. राय के साथ जो आंदोलन किए हैं, काम भी किए हैं, निर्माण का हो या दूसरा पढ़ाई उढ़ाई व सामाजिक काम का हो, ये सारे लोग आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं।